सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। हुकूमत शहबाज शरीफ की जमानत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करेगी। अदालती हुक्म ब्लैक लिस्ट से मुतालिक है। शहबाज शरीफ का नाम PNI लिस्ट में है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी और मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फवाद चौधरी ने कहा, शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क जाने की जिस तरह इजाज़त मिली वो निज़ाम की बोसीदगी है। मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर कहते हैं, शहबाज शरीफ के खिलाफ दस्तावेजी सबूत अदालत में पेश करेंगे। नून लीग के कुछ लोग अदालतों और अवाम को गुमराह कर रहे हैं। रंग बिरंगे वजीर आकर इल्जामात लगा देते हैं। हुकूमत को इंतकामी कार्रवाइयों का हिसाब देना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, शहबाज शरीफ पर मनी लॉन्ड्रिंग का कोई सबूत नहीं। चैलेंज करता हूं, कोई हमारी हुकूमत की करप्शन सामने लाए। एहसन इकबाल कहते हैं, नैब के रेफरेंस आलिफ लैला की दास्तां के अलावा कुछ नहीं। इमरान खान खौफजदा है कि ये नून लीग की कारकर्दगी का मुकाबला नहीं कर सकते। शहजाद अकबर और फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन अदालत है। मुल्क भर में 16 मई तक लॉकडाउन नाफिज। तमाम कारोबारी मराकज बंद। ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से मजीद 118 अफराद जाँ बहक। 3785 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 9.2% रही। पेशावर में ज़िली इंतज़ामिया का पाक फौज और पुलिस के हमरा क्रैकडाउन। खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद दुकानें सील। 178 दुकानदार गिरफ्तार। जहां SOPs पर अमल दरामद किया गया वहां कोरोना केसेस कम हैं। लाहौर में 98 में से 18 वेंटिलेटर ज़ेरे इस्तेमाल हैं। 15 मई सुबह 6 बजे से ट्रांसपोर्ट दोबारा चलना शुरू हो जाएगी। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अस्पतालों में कोरोना की सूरत हाल बेहतर हो रही है। गुज़श्ता हफ्ते के मुकाबले में कोरोना मरीजों में कमी आई है। कोशिश कर रहे हैं हर बड़े अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट नस्ब किया जाए। वज़ीर सेहत सिंध अज़रा पिछोह ने एक्सपो सेंटर कराची मास वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। रोज़ाना 25,000 से 30,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकेगी। हेल्थ वर्कर्स 3 शिफ्ट्स में काम करेगा। वज़ीर सेहत सिंध की तमाम शहरियों से वैक्सीन लगवाने और कोरोना SOPs पर अमल करने की अपील। पाकिस्तान इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए कलीदी किरदार अदा कर रहा है। तमाम इस्लामी ममालिक से बातचीत भी ज़रूरी है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद का पाकिस्तानी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा सऊदी अरब इंतहाई अहमियत का हामिल है। सऊदी वली अहद भी पाकिस्तान के दौरे के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा रवाना। उम्रे की सादत हासिल करेंगे। मस्जिद अल हराम में इमाम काबा से मुलाकात करेंगे। OIC के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात होगी। भारत खित्ते में जोग्राफियाई तब्दीली की चाल चल रहा है। भारत में कोरोना की सूरत हाल संगीन हो गई है। महबूबा मुफ्ती भी कह रही हैं कि इस सूरत हाल में कश्मीरी क़यादत को जेलों में रखा हुआ है। मकबूजा कश्मीर के हवाले से अपना मौक़िफ़ पेश किया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान। कहा, फ़लस्तीन पर इसराइली जुल्म के खिलाफ इंसानी हुकूक़ के अलंबरदारों को आवाज़ उठानी चाहिए। सऊदी अरब से ताल्लुकात मज़ीद बेहतर करने के लिए याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। मुल्क में अशराफिया के लिए एमनेस्टी स्कीम और गरीबों के लिए लंगर खाने हैं। पाकिस्तान में आम आदमी के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो चुका है। बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, वज़ीर आज़म साहब ख़याली दुनिया से बाहर आएँ। दवाइयों की कीमत में 100% इजाफा हो चुका है। आम आदमी की जेब से पैसे निकालने के लिए बिजली की कीमत में फिर इजाफा कर दिया गया। मुल्क आपकी आवाम दुश्मन सोच की वजह से मुआशी लिहाज से तबाह हो चुका। शहबाज शरीफ करप्शन इल्ज़ामात का सामना करने के बजाय बैरून मुल्क फरार होना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की भी जमानत दी थी।
क्या बेचैनी है जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अफान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शाही खानदान इलाज मुआवजे के बहाने अपनी दौलत ठिकाने लगाने की तगोदो में है। 18वीं तरमीम से सिर्फ आसिफ जरदारी को फायदा हुआ। सिंध के अवाम की जिंदगी बद से बदतर हो गई है। असम्बली फ्लोर पर 45 मिनट तक वजीर आला सिंध ने वफाकी हुकूमत की बुराई की, लेकिन सिंध के मसाइल पर कुछ नहीं बोले। रहनुमा PTI खुर्रम शेर जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीपल्स पार्टी ने 14 साल में झूठ ही बोला है। सिंध में वजीर आला नहीं, नालायक आला काम कर रहा है। कितनी घिनौनी बात है कि फ़लस्तीनियों पर इस्राएली मजालिम जारी हैं। मगरबी मीडिया ने नमाजियों पर मजालिम को मामूली झड़प करार दिया। सदर आरिफ अलवी का ट्वीट, कहा वो वक्त दूर नहीं जब बैनुल अक़वामी सियासत ज़ाती मुफादात पर नहीं इखलाकियात पर मबनी होगी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मस्जिद अल अक्सा में इसराइली जारहत की मजम्मत, कहा निहत्ते फ़लस्तीनी नमाजियों पर जालिमाना तशद्दुद नहायत बुज़दिलाना इक़दाम है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा कि नमाजियों को निशाना बनाकर इसराइल ने हिटलर के मजालिम को भी पीछे छोड़ दिया। दुनिया में अमन के लिए कश्मीर और मसला फ़लस्तीन का हल लाजिम हो चुका है। वजारत साइंस के कैलेंडर के मुताबिक ईद 14 मई को होगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा चांद 13 मई को नजर आएगा। ईद का हतमी ऐलान रोहित लाल कमेटी ही करेगी। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म रहेगा। दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री तक जा सकता है। मुल्क के बेशतर इलाकों में भी मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई सिंध में बारिश की पेशगोई। आलमी मीडिया ने भारत में कोरोना की तबाहकारियों पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि अमेरिका टीवी CNN से मुंसलिक सहाफ़ियों ने कोविड की सूरत हाल का जिम्मेदार मोदी को करार दिया है। भारत में कोरोना की तबाहकारियां, आलमी मीडिया को भी तशवीश। CNN से मुंसलिक सहाफ़ी आकनिक्षा सिंह का मोदी सरकार से सवाल, भारत में कोरोना की तबाहकारियों का जिम्मेदार कौन? तज्जियाकार से ने सवाल किया, हिंदुस्तान में किसी ने माफ़ी नहीं मांगी, किसी ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। भारतीय मीडिया बड़ी हद तक मिला हुआ है। मोदी की क़यादत में भारतीय मीडिया गिर गया है, ऐसा कहना है फरीद ज़करिया का। उन्होंने कहा कि बहरान में हुकूमत ज़्यादा अहलियत का मुजाहरा करने के बजाय बदतर होती जा रही है। चंद माह कबल हिंदुस्तानी हुकूमत फतह का ऐलान कर रही थी। ये कहना मुनासिब होगा कि हिंदुस्तान के पास अब आज़ादाना प्रेस नहीं है। जो कुछ हो रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा आमिराना ताकत का मुजाहरा कर रहा है। आलमी मीडिया ने भारत में कोरोना की तबाहकारियों पर तशवीश का इजहार किया है। अमरीकी टीवी CNN से मुंसलिक सहाफ़ियों ने कोविड की सूरत हाल का जिम्मेदार मोदी को करार दिया है। आलमी मीडिया ने भारत में कोरोना की तबाहकारियों पर तशवीश का इजहार किया है। अमरीकी टीवी CNN से मुंसलिक सहाफ़ियों ने कोविड की सूरत हाल का जिम्मेदार मोदी को करार दिया है। भारत में कोरोना की तबाहकारियां, आलमी मीडिया को भी तशवीश है। CNN से मुंसलिक सहाफ़ी का मोदी सरकार से सवाल, जबकि भारतीय सहाफ़ी का ये सवाल है कि भारत में कोरोना की तबाहकारियों का जिम्मेदार कौन है? हिंदुस्तान में किसी ने माफ़ी नहीं मांगी, किसी ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा अब तक गजाला नौरीन से। जी गजाला। जी बिल्कुल, भारत में कोरोना की तबाहकारियां जारी हैं और इस हवाले से आलमी मीडिया को भी तशवीश दी है। CNN के लिए लिखने वाली सहाफ़ी हैं आकनिक्षा सिंह, उन्होंने मोदी सरकार से सवाल किया है। CNN के एक प्रोग्राम के जरिए भारतीय सहाफ़ी ने ये सवाल किया है कि भारत में कोरोना की तबाहकारियों का जिम्मेदार कौन है। इस हवाले से फुटेज जो कि अब तक के नाज़रीन अपनी स्क्रीन पर इस वक्त भी देख रहे होंगे, तज्जियाकार ने अपने सवाल में कहा है कि हिंदुस्तान में किसी ने अब तक भारत में जो तबाहकारियां हुई हैं उसमें किसी ने अब तक माफी नहीं मांगी और ना ही किसी ने इस्तीफा दिया है। मामलात और हलाकतों की बढ़ती हुई तादाद के सिवा अब तक कुछ भी नहीं बदला। और जब CNN की एंकर ने जो मारूफ सहाफ़ी और एंकर हैं फरीद ज़करिया, उनसे सवाल किया तो उन्होंने इस सवाल के जवाब में ये कहा कि ये एक बहुत अच्छा नुक्ता है और मैं इसकी निशानदेही करूंगा कि जब चंद माह कबल हिंदुस्तानी हुकूमत कोरोना के हवाले से अपनी फतह का ऐलान कर रही थी,
और इस ऐलान में हिंदुस्तानी मीडिया भी बड़ी हद तक मोदी के सरकार के साथ मिला हुआ था और मोदी सरकार की क़यादत में हिंदुस्तानी मीडिया का मयार निहायत गिर गया है। फरीद ज़िक्रिया का कहना था कि मेरे ख्याल में ये कहना मुनासिब होगा कि हिंदुस्तान के पास अब आज़ादाना सहाफ़त या आज़ादाना प्रेस नहीं है। बेशतर टीवी मीडिया गुलामी की तर्ज से हुकूमत के हामी हैं, जो वज़ीर आज़म मोदी के लिए जो उनके लिए चीयर लीडर हैं और जो कुछ हामी नहीं है मीडिया मोदी सरकार की पॉलिसियों का, उनको सताया जाता है और उन पर हर किस्म के टैक्स के मामलात नाफिज किए जाते हैं और उनको इनमें फंसाया जाता है। फरीद ज़िक्रिया ने ये कहा कि इस माहौल में आज़ाद मीडिया के बगैर हुकूमत पर कोई निगाह नहीं और एहतसाब के बगैर आलमी मीडिया ने भारत में कोरोना की तबाहकारियों पर तशवीश का इजहार किया है। अमरीकी टीवी CNN से मुंसलिक सहाफ़ियों ने कोविड की सूरत हाल का जिम्मेदार मोदी को करार दिया है। अपडेट कर रही थी गजाला नौरीन। बात कर लेते हैं सिंध हुकूमत के अहकामात के बाद आज शहर भर में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज है। कराची के तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ बंद हैं, जबकि सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट न होने के बराबर है। लॉकडाउन सूरत हाल के हवाले से आपको बता रहे हैं, जबकि आपको बताएं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, लॉकडाउन लगाया हुआ है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि सिंध भर में आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है और लॉकडाउन लगाया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे, उबैद शाह हमारे साथ मौजूद हैं। उबैद, बताएगा सड़कों की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी, सूबे में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बायस हुकूमत सिंध ने 8 मई की शब से शदीद लॉकडाउन लगाने का अहकाम जारी किए थे। आज छुट्टी का दिन होने की वजह से भी कारोबारी मराकज़ बंद हैं, ताहम जो शॉपिंग सेंटर्स और दीगर कारोबारी मराकज़ हैं वहाँ पर आवाम का रश दिखने में आता था। लेकिन लॉकडाउन के बायस इस वक्त शहर की तमाम मार्केटें मुकम्मल तौर पर बंद हैं। तमाम शॉपिंग सेंटर्स, तमाम जो शॉपिंग मॉल्स हैं, तिजारती मराकज़ हैं, वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सड़कों पर मौजूद नहीं है। ताहम परचून की दुकान, मिल्क शॉप, पेट्रोल पंप्स, मेडिकल स्टोर्स को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहने की इजाज़त दी गई है। इस वक्त शहर में इंटरसिटी बस सर्विस को भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इतलात ये थी कि काठौर के पास से इंटरसिटी बस सर्विस को चलाया जा रहा है। सोराब गोट से लोग काठौर 1000 रुपये किराया देने के बाद पहुँचते और वहाँ पर मज़ीद किराया देकर अपने आबाई शहरों और दीगर इलाकों की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हुकूमत सिंध ने गुज़िश्ता रोज़ वहाँ पर भी ऑपरेशन किया था। पाकिस्तान स्टील की हदूद, थाना स्टील टाउन की हदूद से भी मुख्तलिफ इंटरसिटी बसों को अपनी तहवील में लिया गया था। हुकूमत सिंध इस वक्त लॉकडाउन के हवाले से काफ़ी सख्ती से अमल दरामद करते हुए नज़र आ रही है। बचत बाज़ार भी जो कि इतवार के रोज़ लगाए जाते थे वो नहीं लगाए गए हैं। अब देखना ये है कि आने वाले वक्तों में हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन को मज़ीद सख्त करने के हवाले से क्या इक़दाम किए जाते हैं। ताहम हुकूमत सिंध ने यह भी फैसला किया था कि शहर की मारूफ और मसरूफ़ तरीन शाहराहों पर पुलिस के नाके लगाए जाएंगे, जैसे गुज़िश्ता साल लगाए गए थे, ताकि लोगों को SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। ताहम इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस नाके तो हमें नज़र नहीं आते, लेकिन कारोबारी मराकज़ मुकम्मल तौर पर बंद हैं। इसके साथ ही साथ वैक्सीनेशन सेंटर की अगर हम बात करें तो इस वक्त एक्सपो सेंटर में भी वैक्सीनेशन सेंटर का आगाज़ कर दिया गया है, जो कि 24 घंटे तक अवाम उन्नास को वैक्सीनेशन